Hello guys, so today we are going to discuss about company formation, that is private limited company। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्या क्या फीचर्स हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या कौन से लोग इस तरह के कंपनी फॉर्मेशन को अपना सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे हम लेके आ जाते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। और ये रहा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो चलिए इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सो पहला है दोस्तों, फॉर्मल कंपनी विथ मल्टीपल डायरेक्टर्स। इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का कंपनी है और ये सेपरेट एंटिटी है दोस्तों। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोपराइटरशिप एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। प्रोप्राइटरशिप में जो जो प्रोप्राइटर होता है, जो ओनर होता है, वही कंपनी होता है। प्रोप्राइटरशिप को अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो इंडिविजुअल होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अलग है। दोनों अलग है, दोनों सेपरेट एंटिटी है। इसीलिए कंपनी जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटरशिप नाम का रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बार आपका करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट खुल गया, आप ऑटोमेटिकली प्रोप्राइटर बन जाते थे। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक सेपरेट एंटिटी है। इसमें आपको प्राइवेट लिमिटेड का अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है कि प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स। तो आखिर इन्वेस्टर इस तरह के कंपनी फॉर्मेशन को क्यों प्रिफर करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि इसमें इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिल जाते हैं। जी हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर्स दिया जा सकता है। और कोई भी इन्वेस्टर अगर आप पे पैसा लगाएगा तो वो आपके साथ डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है जिसका वो ऑलरेडी कर रहा है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके साथ डे टू डे एक्टिविटी में इंगेज रहे। वो बस आप पे पैसा लगाएगा और पैसा लगाने के बाद ये कोशिश करेगा कि आप मेहनत करके कंपनी को बढ़ाओ, ताकि वैल्यूएशन बढ़े और प्रॉफिट भी आए दोस्तों। तो इसीलिए किसी और तरह का कंपनी फॉर्मेशन पे नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहां पे उन्हें शेयर नहीं मिलता है। बट प्राइवेट कंपनी में आपको शेयर मिल जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आपने टीसीएस का 2 शेयर खरीदा, तो क्या आपको टीसीएस की डे टू डे एक्टिविटी में आपको एंगेज होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है? नहीं, आपने सिर्फ शेयर लिया और आप घर बैठ गए। अब वो टीसीएस वाले काम करेंगे अच्छे से तो शेयर बढ़ेगा, नहीं काम करेंगे तो शेयर घटेगा। तो आपका डे टू डे एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होता है दोस्तों कि इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया, शेयर खरीद लिए। अब जो है वो आप फाउंडर, एज ए फाउंडर देखिए। अब इसमें भी दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। एक साइलेंट इन्वेस्टर होता है जो आपको पैसा दे देगा, आप महीने में जाके उसको प्रेजेंटेशन दीजिए कि अभी तक की एक्टिविटी क्या हुई है, क्या क्या ग्रोथ हुई है, क्या काम हुआ है, ये सारी चीजें। दूसरा एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, जो कि बेसिकली आपको हेल्प करते हैं नेटवर्किंग में, आपको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं दोस्तों। तो ऐसे भी लोग होते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कोई एक इन्वेस्टर है जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जिसने 20% 30% स्टेक लिया हुआ है, शेयर खरीदा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो ये चाहता है कि वो जो भी डिसीजन प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उससे भी पूछा जाए। तो वो क्या करेगा, वो आपसे बोर्ड मेंबर में एक सीट भी मांग लेगा दोस्तों। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर उसने एक सीट मांग लिया, तो कोई भी जो इम्प्लीमेंट होता है डिसीजन, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास आता है। और जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सब मिलके उस पर डिसीजन लेते हैं दोस्तों। तो उन वो जो इन्वेस्टर रहेंगे, अगर उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सीट दिया गया है, तो वो भी इस डिसीजन लेने में उनकी भी हामी की जरूरत होगी। और जो लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो यही सोचते हैं कि वो कंट्रोल करे डिसीजन का। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो उन्होंने अगर पैसा लगाया है तो वो भी चाहते हैं कि उनको भी ऑथोरिटी मिले, कि वो डिसीजंस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पे भी वो, मतलब उनका भी हिस्सा हो, कि डिसीजन
जो भी होने वाला है उस पे वो अपना इनपुट आउटपुट दे सके, इस तरीके से दोस्तों। तो ये होते हैं स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर। नाउ दोस्तों, अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि क्यों इन्वेस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रेफर करते हैं। अभी इसका तीसरा जो फीचर्स है दोस्तों, वो ये है कि नीड यूनिक कंपनी नेम। ये जो कंपनी नेम है, आप कुछ भी नहीं रख सकते हो दोस्तों। अगर ऑलरेडी ये ट्रेडमार्क है किसी और कंपनी के नाम पे, जो कंपनी आप अभी रखने सोच रहे हो और ऑलरेडी किसी कंपनी ने उसका ट्रेडमार्क करके रखा है, आप उसे नहीं ले सकते। क्योंकि आप जो भी नाम लोगे वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाएगा, चेक होगा, जो कि आपका सीए सारा काम करके देगा। और चेक करने के बाद दोस्तों ये पता लगाया जाएगा कि ऑलरेडी ये नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आपको आ जाएगा कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप नाम चेंज करिए। तो ऐसा नाम रखिए जो बेसिकली यूनिक हो, तभी जाके आपका ये नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक्सेप्ट होगा दोस्तों। अब बात करते हैं नीड फॉर सफिक्स। अभी सफिक्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि कंपनी को बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर कोई भी कंपनी हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड आगे लिख सकते हैं दोस्तों। तो कोई भी कंपनी आप अगर प्राइवेट लिमिटेड खोल रहे हैं तो लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वैसे प्रोप्राइटरशिप में आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत थी नहीं, बट इसमें प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत होती है। अब आगे आते हैं दोस्तों, नीड टू फॉर्मली रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड फॉर दैट योर सीए विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको हेल्प करेगा ताकि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसको आप रजिस्टर्ड करें। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में विदाउट रजिस्ट्रेशन हुए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं चल सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। बट ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो आपके ऑन बिहाफ में ये सारी चीजें करेगा। उसके बाद आते हैं मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 बोर्ड मेंबर्स और डायरेक्टर्स। तो दोस्तों ये बेसिकली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 इसमें डायरेक्टर्स होने चाहिए या बोर्ड मेंबर्स होने चाहिए दोस्तों। जनरली डायरेक्टर्स ही होते हैं और मैक्सिमम 200 डायरेक्टर्स और मिनिमम, मतलब किसी दो इंसान से ये कंपनी खुल सकती है और मैक्सिमम 200 इंसान से भी ये कंपनी खुल सकती है दोस्तों। अब ये सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये एक अलग एंटिटी है। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो कंपनी और फाउंडर दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फाउंडर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो कंपनी होती है वो अलग होती है दोस्तों। मतलब प्राइवेट लिमिटेड का अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी टू डायरेक्टर्स अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। अब इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी टू डायरेक्टर्स हैं अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर जो डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने मिलके कंपनी खोली हुई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर उन्होंने 2-2 लाख रुपए लगाए हुए हैं स्टार्टिंग में, तो अगर कभी कंपनी डूबती है तो उनका जो 2 लाख रुपए लगा है वही डूबेगा दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं डूबने वाला, क्योंकि उन्होंने उतना ही पैसा लगाया था। और अगर कंपनी डूब भी गई तो जो डायरेक्टर है उनका जो 2 लाख उन्होंने लगाया था वो गया, बट उनका और जो पर्सनल एसेट है, उनके नाम पे जमीन है, ज्वेलरी है, जो भी एसेट्स है, वो यहाँ पे उनको बेच के देने की, अपने लोन को चुकाने की, कंपनी के लोन को चुकाने की जरूरत नहीं है। कंपनी को बैंकरप्ट घोषित किया जा सकता है, इसीलिए इसे सेपरेट एंटिटी बोला गया है। बट प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर कंपनी का जितना भी लॉस होता है तो प्रोप्राइटर को ही बेयर करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए प्रोप्राइटर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी ही क्यों ना बेचना पड़े, जमीन, ज्वेलरी, जो भी। नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी टू द डायरेक्टर अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि डायरेक्टर अगर 2 लाख रुपए लगा चुके हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए तो उनका उतना ही डूबने वाला है। अलग से पैसा देने की, उनको अपने प्रॉपर्टी बेच के पैसा देने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है जब इस पे लॉस होता है या कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है। शेयर कैन बी ट्रांसफर टू द नॉमिनी। अभी यहाँ पे डायरेक्टर्स ने अपना नॉमिनी चूज कर सकते हैं और शेयर जो है नॉमिनी को ट्रांसफर हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कैन बी डिसॉल्व्ड आफ्टर म्यूचुअल कंसेंट अमंग डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये डिसॉल्व हो जाती है ये कंपनी। मतलब अगर डायरेक्टर्स चाहेंगे तो कंपनी को आप बंद कर सकते हैं, सब डॉक्टर डायरेक्टर्स मिलके कंपनी को बंद कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। इसमें कोई भी मिनिमम कैपिटल गाइडलाइंस नहीं है दोस्तों। इसमें आप 1000 रुपए से भी कंपनी को चालू कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी को। इसमें एनुअल ऑडिट मैंडेटरी होता है, हर साल एक
एनुअल जनरल मीटिंग होता है, फिर उसमें ऑडिट होता है, हाफ ईयरली जनरल मीटिंग होता है। तो काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, क्योंकि सबसे प्रॉपर वे में बनाया गया कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही होता है दोस्तों। और इसमें शेयर मिलता है डिफरेंट इन्वेस्टर्स को जो भी पैसा डालते हैं। इसीलिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलोगे तो ही आप इन्वेस्टमेंट उठा सकते हो दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और फिर मैं पर्सनली भी आपसे कांटेक्ट करके आपको डाउट आपके क्लियर कर दूंगा दोस्तों। बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके पास रेगुलर आता रहूं, आपको अवेयर करता रहूं, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं भी डिफरेंट वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूंगा। सो धन्यवाद, फिर मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।